Good morning, students. Today we will start the poem Amanda, written by Robin Klein. Let's discuss about the author. Robin Klein is a poet who takes in his pen the everyday and universal happening of life. जो डेली की हैपनिंग्स हैं या यूनिवर्सल हैपनिंग है उनके बारे में रॉबिन क्लेन हमेशा लिखते हैं. Activities pertaining to small children are very dear to him. और ख़ासकर जो छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उनको वो बहुत अच्छी लगती हैं. As they represent innocence, love, smartness and their nature. क्योंकि उनको बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही इनोसेंट लगती हैं, मासूम होती हैं, वो बहुत ही प्यार भरी होती हैं. स्मार्टनेस जो भी बच्चे की होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है और वो बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम अमांडा. अमांडा, let me introduce this character. Amanda is a little girl. Amanda who is constantly pointed out by her mother. जो ये लड़की है हमेशा इसकी मदर पॉइंट आउट करती रहती है उसकी सारी मिस्टेक्स को. मिस्टेक्स विच शी कंसिडर्स सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव. और वो मिस्टेक्स जो कि हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती हैं तो उसकी जो मदर है अमांडा को उन मिस्टेक्स के ऊपर पॉइंट आउट करती रहती है. तो अमांडा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है. हर एक बच्चा जो आपके जो स्टेज का बच्चा होता है वो भी पसंद नहीं करता कि उसकी मदर हर बात पे उसको पॉइंट आउट करे. तो अमांडा भी ऐसी ही है. और अमांडा फिर ये सोचती, इमेजिन करती है कि वो अपनी ही दुनिया में सोचने लग जाती है कि काश के मैं अकेली रहती, काश के मैं मरमेड हो जाती. तो इस तरह की ये पोएम उससे रिलेटेड है. नाउ let us discuss the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now, the poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes. And now, in this paragraph, the poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails. अब उसकी मदर जो है पॉइंट आउट कर रही है अमांडा को कि तुम नेल क्यों बाइट कर रही हो. डोंट बाइट योर नेल्स. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. हंच मीन्स बेंड. डोंट बेंड योर शोल्डर्स अमांडा मीन्स बच्चा है आराम से जो शोल्डर्स को बेंड करके बैठा हुआ है. तो उसकी मदर फिर पॉइंट आउट कर देती है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि डोंट बेंड योर शोल्डर्स एंड सिट प्रॉपरली. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन ए लेजी वे. सो हर मदर सेज डोंट सिट इन ए लेजी वे एंड सिट अप स्ट्रेट. सीधी होके बैठ जाओ, लेजी ढंग से मत बैठो अमांडा. तो उसकी मदर जो है बार बार उसे छोटी छोटी बातों पे पॉइंट आउट कर रही है. अब अमांडा सोचती है देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. देयर इज ए लिंग्विड. लिंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, कि एक बहुत ग्रीन कलर का सी है, मैं वहाँ पर बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ. वेयर द सोल इनहेबिटेड. सोल मीन्स अकेला. अगर कोई वहाँ पर रहता है, रेजिडेंट. इनहेबिटेड इज रेजिडेंट. अगर कोई एक रेजिडेंट रहता है वो मैं हूँ. और मैं कौन हूँ? शी इमेजिन्स दैट शी इज़ ए मरमेड. कि वो कहती है मैं मरमेड हूँ, मैं समुद्र में अकेली हूँ. Drifting blissfully. Drifting means carried slowly by the water. कि पानी के साथ साथ धीरे धीरे मरमेड जा रही है. blissfully means happily. बहुत खुश है वो
पानी के बहाव में लैंग्वेडली वो ग्रीन सी में आराम से तैर रही है और वो सिर्फ अकेली इनहेबिटेड है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ मरमेड, आई विल शो यू द पिक्चर, दिस इज़ मरमेड। So she thinks that she is a mermaid and drifting blissfully with the flow of water. Now, in the next stanza, her mother once again points out her, "Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda." Now, here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. Now she is inquiring whether you have done your homework or not. Did you tidy your room, Amanda? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया है? फिर से इंक्वायर कर रही है उसकी मदर कि क्या तुमने होमवर्क किया है, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया है या नहीं। I thought I told you to clean your shoes. She is also reminding to clean her shoes, Amanda. So now again she is inquiring whether she has done his homework, she has cleaned her room, or she has cleaned her shoes. Now Amanda thinks that I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now, on the other hand, Amanda is listening to her mother instructions. She imagines herself to be an orphan. जब ये इंस्ट्रक्शन उसकी मदर दे रही थी तो वो इमेजिन क्या करती है कि काश कि मैं ऑर्फन होती, कि मेरे माँ बाप होते ही नहीं, मैं अनाथ होती और मैं रोम करती स्ट्रीट में, गलियों में मैं घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। हर्स्ट मीन्स क्वाइट। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं रेत में अपने पैरों से पैटर्न बनाती बहुत ही क्वाइटली, और मेरे पैर जो हैं बेयर होते, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं होती। तो मैं ऐसे मिट्टी में जाके रोम करती स्ट्रीट में और मिट्टी में पैटर्न डिज़ाइन बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। यहाँ पर वो कहती है शी इज़ सो फेड अप ऑफ दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर। हर पॉइंट पे उसकी मदर जो इंस्ट्रक्शन दे रही है तो वो फेड अप हो गई है। That she says silence is golden, which means that silence is very precious. कि जहाँ पर भी साइलेंस मिले वो उसे बहुत ही कीमती लग रहा है, कि कोई कुछ मुझे कहे नहीं, चाहे मेरे माँ बाप ना हो, मैं ऑर्फन्स की तरह स्ट्रीट में रोम करती रहूं और मैं डिज़ाइन बनाती रहूं रेत में, और वही साइलेंस उसको प्रेशियस नज़र आ रही है, कोई उसे टोके नहीं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, पॉइंट आउट करने वाली बात, द फ्रीडम इज स्वीट। उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है वो बहुत ही अच्छी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज look at me when I am speaking to you, Amanda. Now, I don't eat that chocolate, Amanda. Her mother is disallowing to eat chocolates. उसकी मदर कहती है कि नहीं, चॉकलेट नहीं खानी है। Remember your acne. Acne means pimples on the face due to eating chocolates. उसकी मदर कहती है वो याद करो जब तुमने चॉकलेट्स खाई थी और तुम्हारे फेस पे पिंपल्स आ गए थे, तो वो तुम याद करो और इसलिए तुम चॉकलेट्स मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यानी कि वो अपनी मदर की तरफ इवन देखती भी नहीं है जब वो उसे डांट रही है, इंस्ट्रक्शन दे कर रही है हर बात के लिए। तो उसकी अमांडा जो है कोई भी
उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब अमांडा जो है इमेजिनेशन में चली जाती है एंड शी इमेजिन्स आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। I am Rapunzel. What is Rapunzel? You can see in this image, this name of this girl is Rapunzel. It is a short story about her. Rapunzel, a girl in the fairy tale. इसकी कहानी क्या थी कि ये रपुंजल है, एक इसे विच उठा लाती है और इसे इस टावर में बंद कर देती है। फिर ये धीरे धीरे बड़ी होती है, वो अपनी बेटी की तरह इसे पालती है और इस टावर में वो इसके बाल इतने लंबे होते हैं कि ये ऊपर रहती है और वो जब विच शाम को आती थी तो इसकी वो कहती थी रपुंजल अपने बालों को नीचे गिराओ, तो वो नीचे गिराती थी, इसके सहारे वो विच ऊपर चढ़ती थी। तो वो विच ये नहीं चाहती थी कि भी रपुंजल किसी की नज़रों में आए, इसीलिए उसको टावर में उसने बंद कर रखा था। तो ये कहानी है रपुंजल की। तो वो कहती है कि काश कि मैं रपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल होता है काम, बहुत ही शांति है वहाँ पर टावर के अंदर, बहुत ट्रैंक्विल शांति है। एंड रेयर, बहुत ही अनकॉमन, रेयर मीन्स अनकॉमन, यानी कि सबको ऐसी लाइफ नहीं मिलती कि जो ट्रैंक्विल होके और टावर में रहे। तो वो कहती है मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं रपुंजल हूँ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। अगर मैं रपुंजल होती और कोई मुझे ये कहता नीचे से कि भाई अपने बालों को नीचे गिरा दो, मैं ऊपर चढ़ूँगी, जैसे विच कहती थी, तो वो कहती है मैं अपने बाल नीचे ऐसे कभी भी नहीं गिराऊंगी। तो वो उसकी इमेजिनेशन ऐसी है कि वो अकेली रहना चाहती है, वो किसी को भी अपने साथ नहीं करना चाहती है। और सिर्फ किस बात से, क्योंकि उसकी मदर उसे हर बात पे फ्रस्ट्रेट कर देती है कि भाई तुम ये मत करो, वो मत करो। दिस इमेज इज ऑफ रपुंजल। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, Amanda's mother now warns her for behaving in a very odd manner. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking means to be in a bad mood, जिसको कहते हैं मुंह फुला के बैठना। तो अमांडा को उसकी माँ कहती है ऐसे मुंह फुला के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, और तुम हमेशा ही मूडी होती हो, अपने ही मूड से काम करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया है। नेग्ड मीन्स हैरासमेंट और स्कोल्डिंग, कि मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया है। शी ऑल्सो anyone would think that I nagged at you, Amanda. Her mother says that she reacts towards this by getting emotional. Her mother takes this against her sense of pride and scolds her that should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child. वो कहती है तुम ऐसा बिहेव मत करो कि कोई भी लोग ये सोचें कि भाई उसकी मदर जो है अमांडा के ऊपर डोमिनेटिंग वे में रहती है। डोमिनेटिंग होता है हावी होना, कि हर बात पे हावी रहती है, तो तुम ऐसे बिहेव मत करो अमांडा। This was, I think you must have understood the poem. This was the end of the poem. Thank you.